गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपने सीए इंटर का टैक्स के अंदर एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का टॉपिक करने जा रहे हैं। ओके, तो नॉर्मल लेवल में हम लोग क्या चेक करते हैं, जब भी कोई प्रीवियस ईयर हमारा कंप्लीट होता है। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है सर? हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है 2021। इट मीन्स प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद टैक्स की लायबिलिटी हमारी जनरेट होनी स्टार्ट होती है और टैक्स हमें कहाँ पे करना होता है? असेसमेंट ईयर 21-22 के अंदर। ओके, बट कुछ सिचुएशन ऐसी भी आती हैं जहां हमें टैक्स की पेमेंट करनी होती है सेम ईयर, यानी प्रीवियस ईयर के अंदर ही हमें टैक्स की पेमेंट करनी होती है। तो ऐसी सिचुएशन हम लोग स्टार्टिंग के चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स में चेक कर चुके हैं। अगर कोई भी एसएससी इंडिया को छोड़ के जाने वाला है या फिर कोई भी एसएससी शिपिंग का बिजनेस करने वाला है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी टैक्स की पेमेंट प्रीवियस ईयर के अंदर ही करवा दो। ओके, सेकंड हमारे पास में जो जनरल रूल होते हैं वहां हम लोग क्या कहेंगे, एडवांस पेमेंट, यानी कि सेम ईयर में हम लोग टैक्स कब पे करवाएंगे। तो वो सिचुएशन हमारी तब अराइज होती है जब हम लोग ये कहेंगे हमारी टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद 10,000 को क्रॉस करने वाली है। तो अगर हमारी टैक्स की अमाउंट 10,000 को क्रॉस करेगी तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे बताओ, सेम ईयर के अंदर टैक्स पे करवा देंगे। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, every person is liable to pay advance tax if advance tax payable is 10,000 or more। तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे अबो जाने वाली है, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, उसको यहाँ पर एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी है। ठीक है, अब एडवांस टैक्स की पेमेंट के लिए कुछ हमारे पास में छूट मिलती है। वो छूट क्या क्या होंगी? एक ऐसा कोई भी एसएससी जो 44A(d) के अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेशन करने वाला है, ठीक है, उसको यहाँ पर एडवांस टैक्स की पेमेंट इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग एडवांस टैक्स की पेमेंट जब भी करते हैं तो हमारी एडवांस टैक्स की पेमेंट स्टार्ट हो जाती है 15 जून से। 15 जून, देन हम लोग आफ्टर 3 मंथ पे करते रहेंगे 15 सितंबर को, और देन हमारे पास में 15 दिसंबर, और लास्ट हमारी पेमेंट हो जाती है 15 मार्च को। ये सारी पेमेंट हमारी प्रीवियस ईयर के अंदर ही चल रही है। बट कोई भी ऐसा पर्सन जो सेक्शन 44A(d) के अंदर अपने आप को लेके आ रहा है, 44A(d) को चूज कर रहा है, वहां पर उसको पेमेंट 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर की बजाय ओनली 15 मार्च को ही पे करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक्सेप्शन आ गई भी, अगर कोई पर्सन 44A(d) के अंदर आ रहा है तो उसको एडवांस टैक्स की पेमेंट इंस्टॉलमेंट में नहीं करनी। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या चेक कर रहे हैं बच्चों, भी जैसे एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करनी है ना, तो एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन हम लोग कैसे करें? जो हमारे जनरल रूल रेगुलेशन होते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट हम लोग स्लैब रेट लगाते हैं। स्लैब रेट से पहले जो हमारे पास में कोई स्पेशल रेट ऑफ टैक्स होगी तो वो सब कुछ वैसे ही अप्लाई करेंगे जैसे हम लोग जनरली टैक्स निकालते हैं। एडवांस टैक्स के अंदर कोई अलग से रूल रेगुलेशन फाइंड आउट नहीं करने, जनरली अपनी यहाँ पर टैक्स निकालो। सबसे फर्स्ट तो क्या करो, अपनी करंट इनकम को एस्टिमेट करो। इट मीन्स तुम अनुमान लगाओ तुम्हारी इनकम कितनी आने वाली है। उसके ऊपर जो भी हमारे पास एजुकेशन सेस है, ठीक है, या फिर कोई सरचार्ज अगर अप्लीकेबल होता है तो वो सब कुछ चार्ज करो। उसके बाद रिलीफ दो। अगर हमारे पास में 89 की रिलीफ मिलने वाली है, जैसे कि कोई लिव सैलरी मिलने वाली है या फिर पीछे का कोई पेंडिंग मिलता है एरियर ऑफ सैलरी, जहां हम लोग सैलरी वाले चैप्टर में चेक कर रहे हैं, अगर कोई भी 89 की रिलीफ मिल रही है, या फिर फॉरेन कंपनी में अगर हमने टैक्स पे किया है और यहाँ इंडिया में भी सेम अमाउंट के ऊपर टैक्स पे कर चुके हैं, तो डबल टैक्स अवॉइडेंस की जो हमें रिलीफ मिलती है 90, 90A या 91 के अंदर, उसको भी अलाउ करवा दो। ओके, उसके बाद में हमारे पास में टॉपिक आता है अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। तो अगर अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स हम लोगों ने पे किया है और उसका कोई क्रेडिट अवेलेबल है तो उस क्रेडिट को भी माइनस करवा दो। ठीक है, ये जो हमारे पास में मैट क्रेडिट होता है ये इंडिविजुअल के लिए अप्लीकेबल नहीं होता, ये कंपनी वगैरह के लिए अप्लीकेबल होगा। तो जनरली जैसे हम लोग टैक्स फाइंड आउट करते हैं नॉर्मल रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, पहले स्लैब रेट, फ्लैट रेट, उसके बाद एजुकेशन सेस, या अगर हमारे पास में कोई रिलीफ है तो वो दे दो, मैट क्रेडिट है या अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स का क्रेडिट है, वो सब अप्लाई करने के बाद, इवन अगर कोई हमारा टीडीएस कटा हुआ है या फिर टीसीएस अगर हमने कोई कलेक्ट वगैरह किया, वो सब कुछ माइनस करने के बाद फिर हम लोग चेक करेंगे भी हमारे पास में जो अमाउंट आ रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवांस टैक्स। ठीक है, अब एडवांस टैक्स के अंदर जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें से 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन भी हमें अलाउ करनी है। अगर कोई हमारे पास में सेट ऑफ का टॉपिक है, कोई सेट ऑफ का बैलेंस है, तो हमें उसको भी अलाउ करवाना है। ओके, जैसे हम लोग जनरली यहाँ पर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम को लेके चलते हैं अपनी टैक्स की कैलकुलेशन के अंदर, तो यहाँ पर भी मुझे एग्रीकल्चर की इनकम को इंक्लूड करना है। ओके, तो बेटा सबसे फर्स्ट हमारे पास थिंग्स यही आती है
भी जब भी हम लोग एडवांस टैक्स ऑफ पेमेंट निकालेंगे तो उस केस में हमारी करंट इनकम कितनी आने वाली है। तो करंट इनकम जो नॉर्मल हमारी इनकम होती है वो सारी की सारी इंक्लूड कर लो, जो जनरली हम लोग हमेशा इंक्लूड करते हैं, चाहे वो कैपिटल गेन की इनकम क्यों ना हो, चाहे वो हमारे पास में लॉटरी टाइप की कैजुअल इनकम ही क्यों ना हो, उन सब को हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करेंगे और एग्रीकल्चर इनकम को भी इंक्लूड करते हैं। उसके बाद टैक्स निकालो नॉर्मल वे में। नॉर्मल वे में जो हमारा टैक्स आ जाएगा उसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे एडवांस टैक्स की पेमेंट हमें क्वार्टर वाइज कैसे करनी है। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 211 हमें क्या बताता है, 15 जून तक हमें कितनी टैक्स की पेमेंट कर देनी है, 15%। 15 सितंबर तक हमें कितनी पेमेंट कर देनी है, 45%। उसके बाद 15 दिसंबर तक हमें कितनी पेमेंट करनी है, 75%। और 15 मार्च तक हमें कितनी पेमेंट करनी है, 100%। ठीक है, तो बेटा हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। सपोज करो हमारी जो टैक्स की अमाउंट आने वाली है वो आने वाली है 20,000 रुपीज। तो क्या बोलोगे, 20,000 का 15%, यानी मुझे यहाँ पर पे कर देना चाहिए 3,000 रुपीज। अप टू 3,000 तक की मेरी पेमेंट हो जानी चाहिए 15 जून तक। ओके, उसके बाद में 15 सितंबर तक हमारी पेमेंट कितनी हो जानी चाहिए, सर यहाँ हमारी पेमेंट हो जानी चाहिए 45%। 45% मीन्स 9,000 की पेमेंट हो जानी चाहिए, जिसमें से अगर हम लोग 3,000 ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो अब हमें रिमेनिंग कितनी पेमेंट और करनी है, 6,000 और पे करनी है। ठीक है, एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखोगे, सर यहाँ 15 जून पे हमारा एस्टिमेशन था हमारी टैक्स की अमाउंट आएगी 20,000। ऐसा भी तो हो सकता है जब हम लोग 15 सितंबर तक पहुंच रहे हैं हमारा एस्टिमेशन कुछ चेंज हो जाए, हमारा एस्टिमेशन 25,000 तक पहुंच जाए या हमारा एस्टिमेशन 30,000 रुपीज तक पहुंच जाए। तो उस केस में फिर हम लोग क्या करेंगे, उस केस में क्या करोगे बताओ, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर पहली वाली जितनी भी डेफिशिएंसी है उसको एडजस्ट कर दोगे। ठीक है, जैसे यहाँ 20,000 की बजाय अगर अमाउंट हो जाती 30,000 तो 30,000 का निकालते 45%। ठीक है, 13,500 रुपए ऑलरेडी तुम पे कितना कर चुके हो, 3,000, तो रिमेनिंग 10,500 यहाँ पे कर देते। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखो, जब भी हमारा एस्टिमेशन चेंज होता है तो उस एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग फिर हम लोग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर उस अमाउंट को एडजस्ट करवा देंगे। ओके, 15 दिसंबर तक मुझे कितना पे कर देना चाहिए, 75%। तो हमारा एग्जांपल क्या चल रहा था, 20,000 का, 20,000 के ऊपर 75% डेट इज 15,000 रुपीज। 15,000 रुपीज में से ऑलरेडी हम लोग पे कितना कर चुके हैं, 9,000, तो हम लोग 6,000 रुपीज और पे कर देंगे। ओके, देन लास्ट जो हमारी इंस्टॉलमेंट जाएगी वो जाएगी 15 मार्च को। तो 15 मार्च तक हमें कितना पे कर देना चाहिए, 100%। तो 100% मीन्स 20,000 का 100% टोटल अमाउंट पे हो जानी चाहिए। बट अभी तक हम लोगों ने पे कितनी की है, 15,000, तो 5,000 की पेमेंट हम लोग और करने वाले हैं। ठीक है, तो एडवांस टैक्स के अंदर जनरली कोई और स्पेशल रूल अप्लाई नहीं हो रहे हैं। सबसे फर्स्ट तो क्या करना है, अपनी इनकम को एस्टिमेट करना है। सर अब ये बताओ क्या इनकम को एस्टिमेट करना हमारे लिए पहले से पॉसिबल है। ठीक है, देखो कुछ केस ऐसे होंगे जस्ट लाइक कैपिटल गेन, हमें नहीं पता भी हम अपनी एसेट्स को सेल करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं किसी कैपिटल सेट को, तो वहां एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है। या फिर मेरी कोई लॉटरी निकलती है, कोई कैजुअल इनकम होती है, वहां पर भी एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बाकी सभी केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग के अंदर एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास में केस आएंगे, कौन कौन से केस, अगर कोई कैपिटल गेन का केस है, ठीक है, या फिर हमारे पास में कोई लॉटरी टाइप की कैजुअल इनकम का केस है, ठीक है, या फिर एक केस और भी आएगा, अगर हमने कोई न्यूली बिजनेस वगैरह अपना सेटअप किया है, यानी बिजनेस मैंने अभी सेटअप किया है, तो मैं उसको 15 जून बैक में कैसे जाऊंगा। इट मीन्स मान लो बिजनेस ही हमने स्टार्ट किया कब, सर बिजनेस हमने स्टार्ट किया 1 जनवरी 2021 को, तो उस टाइम हमें एडवांस टैक्स की प्रीवियस वाली पेमेंट नहीं करनी। ओके, तो इन तीन केस के अंदर जब भी ये अमाउंट एक्चुअल में अराइज हो जाएगी, सपोज करो ये अमाउंट अराइज होगी 1 जनवरी को, तो मुझे क्या करना है, 1 जनवरी से आगे वाला जो क्वार्टर आएगा उस नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर पेमेंट करनी है टैक्स की। ओके, इन तीन केस के अंदर गवर्नमेंट हमें रिलीफ देती है भी अगर ये 3 अमाउंट्स कैपिटल गेन की, लॉटरी की या फिर कोई भी नया बिजनेस तुमने सेटअप किया है उसकी अमाउंट अगर कहीं पर भी अराइज हो रही है, तो उस अमाउंट के लिए क्या करोगे बताओ, जिस टाइम वो अमाउंट अराइज हुई है उससे नेक्स्ट क्वार्टर में हम कर देंगे पेमेंट। ओके,
देखो बच्चों, ये क्वेश्चन करते हैं। ABC Limited has estimated its tax liability for assessment year 21-22 is rupees 4,40,000 and has paid advance tax accordingly, but actual tax liability was found to be rupees 10 lakh। ठीक है, इन लोगों ने एस्टिमेट किया था अभी हमारी जो अमाउंट है वो 4,40,000 रुपीज आनी चाहिए। ओके, बट यहाँ पर इनकी अमाउंट, लाइबिलिटी वाली अमाउंट कितनी राइज हो चुकी है, 10 लाख रुपीज। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो तुम 15% या 45%, 75% या 100% टैक्स वगैरह पे कर रहे हो, अगर उस टैक्स के अंदर वेरिएशन आ जाता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे बताओ, जितना हमारा डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस के ऊपर हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे। ओके, तो वो इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे निकालेंगे, कितनी निकालेंगे, वो हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।